क्यों बहाया था गंगा ने अपने ही पुत्रों को। पौराणिक कथा। यह कथा महाभारत से जुड़ी एक रहस्यमय और अत्यंत भावनात्मक कहानी है, जो न केवल एक माँ के कर्तव्य और वचनबद्धता को दर्शाती है, बल्कि यह भी बताती है कि कैसे देवताओं के निर्णय और श्राप मनुष्यों के जीवन में गहरे प्रभाव डालते हैं। बहुत समय पहले की बात है। स्वर्गलोक में 8 वसुओं, जो देवताओं के एक वर्ग थे, उन्होंने एक बार एक बड़ी भूल कर दी। उन्होंने महर्षि वशिष्ठ के आश्रम से उनकी कामधेनु गाय को चुरा लिया। यह कार्य उन्होंने मजाक में किया था, परंतु वशिष्ठ ऋषि को यह बहुत अपमानजनक लगा। उन्होंने अपने दिव्य दृष्टि से इस अपराध को देखा और वसुओं को श्राप दे दिया कि उन्हें पृथ्वी पर जन्म लेना होगा, वो भी मनुष्यों के रूप में। वसुओं ने ऋषि से क्षमा याचना की। तब ऋषि ने दया करते हुए कहा कि 7 वसुओं को तो जन्म लेते ही मुक्ति मिल जाएगी, लेकिन 8वां वसु, जिसका नाम प्रभास था और जिसने इस चोरी का नेतृत्व किया था, उसे पूरा जीवन मनुष्य रूप में बिताना होगा और अपने कर्मों का फल भुगतना होगा। वसुओं ने गंगा देवी से प्रार्थना की कि जब वे पृथ्वी पर जन्म ले तो वह उनकी माता बने और उन्हें जन्म लेते ही मुक्त कर दे, ताकि वे मानव जीवन के बंधन में न फंसे। गंगा देवी ने उनका यह अनुरोध स्वीकार कर लिया। उसी वचन को निभाने के लिए गंगा पृथ्वी पर आई। कुछ समय बाद गंगा ने राजा शांतनु से विवाह किया, लेकिन विवाह से पहले गंगा ने एक शर्त रखी। वह जो भी करे, राजा उससे कोई प्रश्न नहीं करेगा, न ही किसी कार्य में हस्तक्षेप करेगा। राजा शांतनु गंगा की अपूर्व सुंदरता और दिव्यता से इतने मोहित थे कि उन्होंने यह शर्त स्वीकार कर ली। गंगा जी के गर्भ से एक एक करके 8 पुत्रों का जन्म हुआ, लेकिन हर बार गंगा जी ने अपने नवजात शिशु को गोद में लिया और उसे नदी में बहा दिया। राजा शांतनु यह देखकर पीड़ा से भर जाते, परंतु उन्होंने वचन निभाया और कुछ नहीं कहा। गंगा जी हर बार शांत और गंभीर भाव से अपने कर्तव्य को निभाती रही। जब 8वां पुत्र हुआ और गंगा उसे भी नदी में बहाने लगी, तब राजा शांतनु अपने आप को रोक न सके और व्याकुल होकर बोले, हे देवी, यह क्या कर रही हो? क्या तुम्हारा हृदय पिघलता नहीं? क्या तुम माँ नहीं हो? गंगा मुस्कुराई और उनका मुख गंभीर हो गया। उन्होंने राजा को संपूर्ण रहस्य बताया कि वे कोई सामान्य स्त्री नहीं, बल्कि त्रिलोक में पूजित देवी गंगा है और उनके ये 8 पुत्र वास्तव में 8 वसु है, जो ऋषि वशिष्ठ के श्राप के कारण पृथ्वी पर जन्मे थे। 7 पुत्रों को उन्होंने जन्म के तुरंत बाद मुक्त कर दिया, जैसा कि वासुओं से वादा किया था। लेकिन 8वां पुत्र, जो प्रभास था, उसे जीवन भर पृथ्वी पर रहना है, क्योंकि यह उसके कर्मों का फल है। गंगा जी ने आगे कहा, अब मेरा समय पूर्ण हुआ। मैं इस बालक को ले जाऊंगी और उसे योग्य शिक्षा और संस्कार दूंगी। जब समय आएगा, तब मैं इसे तुम्हारे पास लौटाऊंगी। यह बालक न केवल तुम्हारा पुत्र होगा, बल्कि आने वाले युगों में महान यश प्राप्त करेगा।
यह भीष्म कहलाएगा, जो प्रतिज्ञा और त्याग की प्रतिमूर्ति बनेगा। इतना कहकर गंगा जी अपने पुत्र को लेकर अंतर ध्यान हो गई और राजा शांतनु एक गहरी पीड़ा और रहस्य के साथ अकेले खड़े रह गए। यह कथा एक माँ के त्याग, एक स्त्री की वचनबद्धता और देवताओं के रहस्यमय संसार की झलक देती है। गंगा जी ने अपने पुत्रों को नहीं मारा, उन्होंने उन्हें मुक्त किया, एक वचन निभाया और एक श्राप को प्रेम और करुणा से स्वीकार कर लिया। दोस्तों, वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिएगा। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करके अपना एक प्यारा सा कमेंट जरूर करिएगा। हर हर महादेव दोस्तों।